Hello, my dear young friends. Welcome to Karma and Career. It's your destiny. So, today we will see about the Joint Entrance Examination JEE Advance. So, what is JEE Advance? JEE Advance is an entrance test for the admissions to the 23 Indian Institute of Technology IIT and other institutions of eminence. तो जेई एडवांस जो है उसका स्कोर आपको आईआईटी में एडमिशन्स के लिए और दूसरे इंस्टीट्यूशन है जैसे आईआईएससी बेंगलोर हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ पर जो है यूज़ होगा आपका. नाउ आईआईटीज़ हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. आईआईटीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उसके एजुकेशंस के लिए, और उसमें जो रिसर्च वर्क है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा वर्ल्ड क्लास है. इंटरनेशनली जो है उसको जो है उसका नाम है. इसके अलावा वहाँ पर अगर आप पढ़ाई करते हैं आईआईटीज़ में तो इट इनकरेजेस यू द फ्रीडम ऑफ थॉट. मतलब क्या है कि आप वहाँ पर जो भी पढ़ते हो, आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसमें आपको जो है छूट मिलती है कि आप अपनी तरफ से उसमें कुछ सोचो, इनोवेटिव कुछ करो, कुछ एक्सेलेंट उसमें कुछ काम करो. ऐसे आपको जो है इनकरेज किया जाता है ना. इसके अलावा उसका जो एम है आईआईटीज़ का वो है टू प्रिपेयर द कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट. और दूसरा क्या है, आज बच्चों को बोला जाता है कि आप थोड़ा सा कुछ एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी करो. तो हर साल आप न्यूज़ में देखते होंगे कि आईआईटी के बच्चे जो है कुछ अपना खुद का कोई जो है एंटरप्राइज चालू करते हैं. ये उसकी जो है खासियत है. अब 23 जो आईआईटी हैं वो कहाँ कहाँ पर है. 23 आईआईटी जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं. 23 आईआईटी पूरे इंडिया में ये जो जगह है वाराणसी, न्यू दिल्ली, गोवा, जम्मू, चेन्नई, रुड़की, ये भिलाई, धनबाद, गुवाहाटी, जोधपुर, मंडी हिमाचल में, फिर रोपर जो है हरियाणा में हो गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो गया, धारवाड़ जो है कर्नाटका में हो गया, हैदराबाद, कानपुर, पलक्कड़ केरल में हो गया, तिरुपति जो है तमिलनाडु में हो गया, है ना. मुंबई, गांधीनगर ये गुजरात का कैपिटल हो गया, इंदौर हो गया, खड़गपुर हो गया, पटना हो गया. यहाँ पर तिरुपति क्या है तमिलनाडु में है. वहाँ पर मद्रास, एक और पहले से मद्रास में आईआईटी है. ठीक है. इसके अलावा जो है बाकी ये 23 आईआईटी जो है पूरे इंडिया में चालू हुई है. ये कुछ आईआईटीज़ के फोटोग्राफ्स हैं. ये फर्स्ट वाला जो है ये आईआईटी दिल्ली है ना. ये तो दिल्ली का है. ये उसकी मेन बिल्डिंग हो गई, और ये है ना लाइब्रेरी बिल्डिंग है जो पूरे 24 घंटे खुले रहती है. ये आईआईटी खड़गपुर है. 2021 में इस साल जो है आईआईटी खड़गपुर कंडक्ट कर रहे हैं जेईई एडवांस एग्ज़ाम. ये आईआईटी जो है बॉम्बे है ना. और ये जो है आईआईटी ये कानपुर. ठीक. ये मैं 4 बड़े आईआईटी से उसके फोटोग्राफ्स यहाँ दिखा रहा हूँ. अदर इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर जेईई एडवांस का स्कोर यूज़ होगा वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी बेंगलोर. ये तो क्या है कि आईआईटी के टक्कर का आईआईटी से भी ऊपर है ये, इसका जो ये रैंकिंग है वो. तो इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, तो ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन है. ये भोपाल में, मोहाली में, कोलकाता, पूना, तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर जो है 5 जगह है. 5 जगह ये IISER है. वहाँ पर जो है एडमिशन्स के लिए आपको जेईई एडवांस का स्कोर यूज़ होगा. इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये त्रिवेंद्रम में है. ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी जो है इसका स्कोर यूज़ होगा. इसके अलावा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी जो रायबरेली यूपी में है, वहाँ पर भी इसका स्कोर जो है यूज़ होता है. तो देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूशन से 23 आईआईटी, और ये जो है 5 और ये 4 9, मतलब आपके जो है 32 इंस्टीट्यूशन हो गई, जहाँ पर जो है 32 इंस्टीट्यूशन में जो है आपको एडमिशन मिल सकता है जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पे. तो आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए. फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है. एलिजिबिलिटी है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको जेईई मेन क्वालिफाई करना है. सबसे बड़ी जो बात है वो तो जेईई मेन क्वालिफाई करना है, और 90% इसका जो है लगभग जो है परसेंटाइल जो है 90 परसेंटाइल हर साल जो है लगभग जाता है इसका क्वालिफाई करने के लिए. मतलब जेईई मेन में आपको 90 परसेंटाइल से ऊपर आना चाहिए. ये मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ. इसके बाद
75% आपको जो है क्लास 12 में स्कोर होना चाहिए ओवरऑल, और सब्जेक्ट आपका पीसीएम होना चाहिए, बट ओवरऑल जो है 75% आपका स्कोर होना चाहिए। और आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिलता है, तो क्लास 12 आपका करंट ईयर में आप जो अपियर हो रहे हैं इस साल, या तो आपने पास करोगे अभी या पिछले साल आपने पास किया हो, तो ये 2 अटेम्प्ट आपको सिर्फ मिलता है जेई एडवांस में अपियर होने के लिए। ये इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद जो है इसके बाद हम देख लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सिलेबस के लिए आपको क्या है कि वेबसाइट जो है जेई एडवांस की वो रेफ़र करना पड़ेगा। हर साल जो है अलग अलग आईआईटी इसको कंडक्ट करती है, और जेई एडवांस JEADV.ac.in जो वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका सिलेबस जो है जेई मेन से डिफरेंट होता है ना। ये जो है डिफरेंट टू जेई मेन है। इसका जो सिलेबस है जेई मेन में थोड़ा सा जो है ये कम रहेगा, जेई मेन से कम रहता है, थोड़ा सा 1-2 चैप्टर कम रहेगा। इसके अलावा जो इस साल जो एग्ज़ाम हो रही है वो तो 3 जुलाई को हो रही है, बट नॉर्मली एवरी ईयर जो है ये मई में होती है। ये जो मई 20 मई के आसपास जो है इसका डेट जो है 20-21 मई के आसपास रहता है, हर साल एग्ज़ाम होती है। ये अभी कोविड के कारण इसका थोड़ा सा जो है अभी मंथ चेंज हुआ है। और हर साल 2 पेपर रहता है, पेपर 1 पेपर 2। मॉर्निंग शिफ्ट में एक पेपर, सेकेंड शिफ्ट में एक पेपर रहेगा, और दोनों पेपर में पीसीएम जो है कंबाइंड क्वेश्चंस रहेंगे। और ये पूरा का पूरा एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, है ना। पूरा एग्ज़ाम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद क्वेश्चन का टाइप्स कैसे रहते हैं आईआईटी के एग्ज़ाम में, क्वेश्चन का टाइप कैसे रहता है। तो ये पहला तो 1 ऑप्शन करेक्ट वाला क्वेश्चन रहेगा। 1 ऑप्शन करेक्ट मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से एक करेक्ट रहेगा, और वो 3 मार्क्स का रहेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो है एवरी ईयर जो है पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो थोड़ा सा बदल सकता है, थोड़ा सा जो है बदलता है। कॉमन जो क्वेश्चंस है वो 1 ऑप्शन करेक्ट वाला होगा। फिर सेकंड जो है वो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, मतलब कि या तो एक आंसर होगा, या 2 आंसर होगा, या 3 या 4 आंसर करेक्ट हो सकता है, और उसके लिए जो है आपको जो है 4 नंबर मिलता है, ठीक है। इसमें अभी इस साल जो है अगर आपने एक करेक्ट किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 2 करेक्ट आपने लगाया है, मान लो 2 से ज़्यादा आंसर करेक्ट है तो आपको 2 नंबर मिलेगा। 3 ऑप्शन अगर करेक्ट है और आपने तीनों मतलब 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपने 3 अगर लगाए हैं करेक्ट तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और चारों आपने लगाया तो 4 नंबर मिलेगा, ऐसा रहता है। या जितने करेक्ट हो उतने पूरा लगा दिया तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगर आपने उससे कम आंसर में टिक लगाया, करेक्ट आंसर में टिक लगाया, तो आपको उतने मार्क्स मिलता है। और अगर आप गलत करते हो तो आपको इसमें -2 हो जाता है। मतलब ये वाले में निगेटिव मार्किंग जो है, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको -2 हो जाएगा। तो ये भी जो है काफ़ी स्कोरिंग है, बट बहुत थोड़ा सा केयर करके करना पड़ता है। उसके बाद तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको 4 नंबर मिलेगा, और इसमें आपको नंबर में आपको आंसर देना, नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको आंसर लिखना रहेगा। 4 नंबर मिलेगा, अगर गलत रहेगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा कभी कभार मैचिंग टाइप या पैसेज टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आर्किटेक्चर वालों के लिए जो पेपर होता है उसमें फ्री हैंड ड्राइंग होता है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होगा, 3D परसेप्शन ड्राइंग होगा, मतलब आइसोमेट्रिक व्यू वाला, इमेजिनेशन और एस्थेटिक सेंसिटिविटी के ऊपर टेस्ट होगा, और अवेयरनेस, आर्किटेक्चर अवेयरनेस मतलब कुछ फेमस जो बिल्डिंग्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। ये आर्किटेक्चर का हो गया। तो ये जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन मैंने बोला कि ये हर साल चेंज हो सकता है, और ये आपके लिए सरप्राइज रहता है, मतलब आपको जो पहले से नहीं बताया जाएगा, इट विल बी सरप्राइज। मतलब आप जब एग्जाम देने जाओगे तो वहीं पर आपको वैसा टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, और इसका जो टोटल नंबर भी होते हैं वो फिक्स टोटल नंबर नहीं होते हैं। अब हम देख लेते हैं कट ऑफ मार्क्स कितना है। कट ऑफ मार्क्स जो है ये 2020 की बात करें अगर, तो उसमें जो है 1,51,000 जो है स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, है ना। इतने कैंडिडेट्स जो है अपियर हुए थे, और उसमें से जो क्वालिफाई किए हैं 43,000, है ना। ये क्वालिफाई
किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग के लिए ये खाली क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद सीट्स जो है 23 IIT की जो सीट्स है वो सिर्फ 16,000 है। ये 16,000 सीट्स होती हैं सिर्फ, तो उसमें काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन होगा। तो ये जो है 16,000 सीट्स आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो जाएगा, काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जिसका जो एडमिशन होगा, जिस ब्रांच में एडमिशन होगा वो आपको जो है लेना पड़ेगा। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करें अगर, तो ये 43,000 जो बच्चे हैं उसमें जो लास्ट रैंक वाला होगा वो उसका नंबर 69 उसको मिला होगा, और जो टॉपर होगा वो जो है उसको मिला है 396। तो ये जो है कट ऑफ मार्क्स है 69 है किसका? 2020 ईयर में। इसी को अगर 2019 में देख लें अगर, तो 1,61,000 को जो है अपियर हुए थे, मतलब जेई मेन में से इतने बच्चों को सेलेक्ट किए थे, ये अपियर हुए थे। 38,700 बच्चे क्वालिफाई किए थे, और लगभग इतनी ही सीट्स इसकी रही है 23 IITs में। इसका जो लास्ट जो कट ऑफ मार्क्स है 93 है। ये सब जो जनरल कैटेगरी की ही बात कर रहा हूँ, बट ये तो ओवरऑल है। ये जो ओवरऑल सभी कैटेगरीज को मिला के जो है ये सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ये सीट्स भी टोटल सीट्स है। जनरल कैटेगरी वाला जो है 93 लास्ट नंबर था, और 372 जो है टॉपर का जो है नंबर हो गया, है ना। हर साल जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसमें जो टोटल मार्क्स होते हैं, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स, वो फिक्स नहीं रहता है। वो आपको जब पेपर मिलता है उसी टाइम आपको पता चलता है कि इतने नंबर का पेपर है, 384 आ जाएगा, कभी कुछ भी, मतलब रैंडम कुछ भी नंबर रहेगा, और उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वो क्वेश्चन आपको उतना सॉल्व करना रहेगा। तो ये जो टोटल नंबर है ये लगभग फिक्स नहीं रहता है, ये भी आपको एक जानकारी में होना चाहिए। ये कुछ नई IITs हैं। ये रुड़की है, सबसे खूबसूरत बिल्डिंग अगर बोला जाए तो रुड़की की मानते हैं इन लोग। रुड़की की जो है बहुत अच्छा कैंपस है। ये जो है हैदराबाद का IIT है, ये हैदराबाद का IIT है। वो ट्रिपल IIT अलग है, ये IIT है। इसके अलावा ये जो है गांधीनगर का, गुजरात का IIT है ये, और ये इंदौर का IIT है। ये सब ये नए IITs हैं सब। इसमें जो है मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको दिए हैं कि जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिसमें से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, जो मतलब आप इजी भी है और स्कोर भी ज़्यादा कर सकते हो, वो ऐसे हैं। फिजिक्स में SI यूनिट्स हो गया, न्यूटन्स लॉ हो गया, मोशन, फोर्सेस, एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चंस हो गया, ग्रेविटी हो गया। मतलब ये पूरा के पूरा जो है फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता ही है हर साल। इस ग्रेविटी हो गया, और हीट का जो चैप्टर है वो, ये सब स्कोरिंग चैप्टर की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इसी में से क्वेश्चन आएगा, मगर इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप थोड़ा सा बना सकते हो और ईजी है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हो गया, पीरियोडिक टेबल, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स। अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री का लगभग पूरा कवर हो गया। ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिदम, कैलकुलस, वेक्टर, 3D, अलजेब्रा के पूरा पोर्शन, ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, स्कोरिंग है। इसके अलावा सब सिलेबस तो आपको पूरा करना ही है, और आपको जो पोर्शन अच्छा लगता हो आप उसको जब बहुत अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन उस पोर्शन से अगर आता है तो आप बना सकते हो। अब थोड़ा सा फीस देख लेते हैं, फीस क्या है। तो चूंकि IIT जो है टॉप का इंस्टीट्यूट है, यहाँ से निकलने के बाद में जो है प्लेसमेंट भी जो है बहुत अच्छा होता है। प्लेसमेंट अच्छा है तो फीस भी जो है यहाँ की ठीक ठाक है। पर सेमेस्टर जो है 1.1 लाख से लगभग ऊपर है, 1 लाख से 1.25 लाख तक है। देख लो आप, IIT बॉम्बे का 1.15 हो गया, कानपुर का भी लगभग उतना ही है ना। तो ये जो फीस का पार्ट हो गया, ये पर सेमेस्टर आपको जो है फीस आपको इतनी लगेगी, और ये आपको इसमें लोन वगैरह भी मिल जाता है, लोन भी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आप इसको जो है आपका प्लेसमेंट अच्छा रहता है तो आप इसको पे भी कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू एंड टेक केयर फॉर टुडे।